नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो जय सुयाण भगवो तेथयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महर्षा महादेव वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यं चरमतिकयरं निवासते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की 110वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि जो वेदांत के 4 मत होते हैं, जिसमें हमने देखा था अद्वैतवादी, द्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी और विशिष्ट द्वैतवादी। इनके संबंध में हमने विशेष रूप से जाना था। साथ ही हमने जो अनुभूति की जिनके अंदर जो शंका थी तो कर्म है या नहीं, उसके संबंध में हमने विशेष रूप से चर्चा करी थी। और आगे कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बात यहाँ पर चल रही है गणधरवाद का मुख्य विषय किस कारण से। इंद्रभूति गौतम के दूसरे भाई अग्निभूति गौतम एक तरफ तो ये मान रहे हैं कि सर्वत्र ईश्वर की ही व्यापकता है, और दूसरी तरफ ये मान रहे हैं ईश्वर के व्यतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ का अस्तित्व ही। अब ये जो परिस्थिति है तो दोनों तरफ से ध्यान रखिए। जब आत्मा को अद्वैत स्वरूप में मान लिया है और आत्मा ही एकमात्र अस्तित्व रखता है, अन्य किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, तो कैसे कर्म का विषय बैठेगा, बात ही कैसे बैठेगी। वो इस बात को निषेध करते हैं। पहले कारण समझ लीजिए। अब शंका क्यों हुई है, तो शंका होने का मुख्य कारण है एक जगह पर ऐसा वर्णन आया और उसी वेद आदि को पढ़ते हुए आगे चलते चलते कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, विरोधाभासी, उसके अंदर और ही अलग प्रकार की बात आई, तो ये चक्कर बैठ गया। और इसके कारण अग्निभूति शंका के कारण अब कर्म मानना ही नहीं है साहब, ये बात इनकी हो गई। बस इतनी सी इंट्रोडक्शन है, पूर्व भूमिका है, ध्यान रखना। लेकिन अब हम बात ये करें, क्या बिना कर्म के संसार चल सकता है क्या, ये आपको समझना है। तो दोनों बात जब सामने आ गई, अब दोनों बात के अंदर दो विषय कैसे हुए। एक अद्वैतवाद है, दूसरा है द्वैतवाद। हाँ जी मेहता जी, क्या फर्क लग रहा है आपको दोनों के अंदर? वो एक से ज्यादा, 2 का नकारात्मक है कि वो मानता नहीं है, इसलिए वो एक ही पदार्थ मानता है, और 2 को मानता है।
हाँ जी, पहले ये समझिए इनका क्या कहना है। सिर्फ आत्मा ही है, आत्मा को ही इन्होंने ब्रह्म नाम दिया है, इन्होंने ईश्वर नाम दिया। अब ये जो है इन्होंने दो बात मानी है, आत्मा भी माना है और इसी के साथ में अविद्या तत्व भी माना है। अब ये अविद्या मतलब माया कह रहे हैं, बरोबर। अब आत्मा भी है और ये द्वैत, द्वैत का मतलब ड्वेलिज्म। अब दो सिद्धांत, दो धारा मान रहे। देखिए पहले समझना, सिद्धांत की बात तो बाद में आएगी, पहले पदार्थ का अस्तित्व मानना जरूरी। अगर पदार्थ ही अस्तित्व में नहीं है तो कैसे बैठेगी बात? सिद्धांत तो बाद में आएगा ना। पदार्थ व्यवस्था क्या है, ये बात किसकी चल रही है? पदार्थ व्यवस्था के अस्तित्व को मानने की। तो इन्होंने अद्वैतवादी, दोनों ही वेद के मत है, वेद के वैदिक मत है। अब वेद के वैदिक मत के अंदर ही ऐसे अलग अलग अनेक मत है। अब अनेक मत में जाने के बाद दूसरे सब मत जो है ये दो तीन मानने के साथ में ही बने हैं। ये एक ही मत है अद्वैत, इन्होंने नाम ही ऐसा रख दिया है। दो का अस्तित्व ही नहीं है, एक का ही अस्तित्व है। अब वो उसका अस्तित्व कैसा है, तो इन्होंने इस अद्वैत वेदांत के मत को मानने के आधार पर उन्होंने सूत्र बनाए। उसका नाम है ग्रंथ का ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र की व्यवस्था करके अब उन्होंने आगे व्यवस्था कैसी बता दी कि ब्रह्म सूत्र है, उसके ऊपर जिसके भाष्य बने हैं, अलग अलग व्यवस्था से जिसके भाष्य बन करके व्यवस्था हुई, वो व्यवस्था कैसी है ये देखना है। तो इसके अंदर आपको ये ख्याल आएगा कि एकमात्र ब्रह्म, अब उसी को आप आत्मा नाम दो, उसी को आप ईश्वर नाम दो, उसी को आप व्यापक स्वरूप का नाम दो, जो भी है वो ठीक है। ऐसी बात यहाँ पर आ गई। अब ऐसी बात के अंदर जो है, अब जब दूसरा कोई द्रव्य ही नहीं है तो संयोग वियोग कैसे होगा, बंध संबंध कैसे होगा, कौन किसके साथ बंधेगा, कौन किसके साथ कैसे, क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस परिस्थिति के अंदर क्या करना है? तो यहाँ पर द्वैतवाद के अंदर आत्मा है, अविद्या माया है। जैन धर्म के अनुसार सिद्धांत में क्या बताया गया आपको, वो भी देख लीजिए आप। ये चेतन आत्मा है, और ये पुद्गल के परमाणु। संसार में इन दो द्रव्यों का अस्तित्व है ही है। अब ये मत सोचना कि हम जैन भी द्वैतवादी हैं। जैन धर्म के अंदर तो अनेक पदार्थ है, 5 अस्थि कायात्मक पदार्थ है, लेकिन आकाश द्रव्य, धर्मास्थिकाय द्रव्य, अधर्मास्थिकाय द्रव्य वो आधारभूत द्रव्य है। जबकि संयोग वियोग किसका होगा? इन दो का ही होगा। बस ये दोनों परस्पर में जुड़ते रहेंगे,
मिलते रहेंगे, संयोग होगा, वियोग होगा, संबंध होगा, फिर संबंध छूटेगा, मिलना जुड़ना, मिलना बिछड़ना, अलग होना, संयोग होना, ये प्रक्रिया इनकी चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। जब तक आत्मा पुद्गल के संबंध से सर्वथा सदा के लिए मुक्त न हो जाए, तब तक ये छूट नहीं सकते, तब तक साथ में बंधे रहे। ये प्रतिदिन का है। अब मोक्ष में जाने के पहले के संसार काल के अंदर यही संबंध इनका बना रहेगा। जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगी, वहाँ तक चाहे वो अनंत 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 काल तक रहे, किसी भी कक्षा में रहे, किसी भी जाति में रहे, किसी भी गति में रहे, किसी भी योनि में जाकर जन्म ले, उसको बरोबर पर द्रव्य पुद्गल को ग्रहण करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, संबंध बनेगा ही बनेगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं। अकेली आत्मा संसार में बिना पुद्गल संग के रह ही नहीं सकती है। बोलिए नवीन भाई। महाराज सर, आपने फरमाया कि आत्मा संसार में बिना पुद्गल के रह ही नहीं सकती है। हाँ, संसार का शब्द जब आया तब ध्यान देना। संसार में चेतन आत्मा बिना पुद्गल द्रव्य के संबंध के बिना कभी रह ही नहीं सकती। ये परमानेंट प्रिंसिपल हो गए, नियमित सिद्धांत हो गए। आत्मा को संसार में जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ बनाना है, क्या है, वो सब पुद्गल के योग संयोग से ही होगा, उसके सिवाय नहीं होगा। बोलिए चौड़िया जी। माशा, आत्मा को संसार में रहना है तो कुछ भी करना है तो पुद्गल के संबंध के बिना नहीं होगा। पुद्गल कुछ भी बनाना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, उन सब के अंदर पुद्गल के संबंध के बिना कुछ नहीं हो सकता। पुद्गल के संबंध के बिना कुछ भी नहीं होगा। दैट इज कंपल्सरी, और कंपल्सरी है, अनिवार्य है। तो ये जो है, ये दो ही द्रव्य परस्पर मिलना जुलना होता है। इसलिए अब मोक्ष शब्द की व्याख्या प्रमोद जी आप इसके आधार पर बना सकते हो। नहीं, चलो मेहता जी बोलेंगे आप। हाँ। जब चेतन आत्मा पुद्गल परमाणु का सहयोग हमेशा के लिए उसका छूट जाता है, कभी भी आगे होगा नहीं, ऐसे या पैसे, तब मोक्ष कहते हैं। बस आत्मा को पुद्गल के परमाणु सर्वथा ग्रहण करना ही नहीं, सर्वथा छूट जाना, इसी का नाम मोक्ष है। क्योंकि अनादि अनंत काल इसी के साथ संबंध हुआ था। अब आकाश के साथ आत्मा को बंध संबंध कुछ भी नहीं है। धर्मास्थि काय के साथ आत्मा का बंध संबंध कुछ भी नहीं है। अधर्मास्थि काय के साथ आत्मा का बंध संबंध कुछ भी नहीं है। चलिए, क्यों नहीं है इसके अंदर, बिना बिन आपको ख्याल आएगा? क्योंकि वो निष्क्रिय धर्म है, निष्क्रिय पर सॉरी। बोलिए नरेंद्र जी। हाँ, जल्दी आत्मा सक्रिय है और निष्क्रिय है, और धर्मात्मकाय का गुण अलग है आत्मा के। बोलिए मेहता जी, क्या लग रहा है आपको? धर्मास्तिकाय चलने में सहायक है आत्मा। बस दूसरा मत बोलिए, इधर उधर का दूसरा नहीं बोलना है। बोलिए जल्दी मेहता जी, बोलिए। क्योंकि पुद्गल के परमाणु जैसे बिखरते हैं, वैसे धर्मास्तिका और आकर्षिता के प्रदेश बिखरते नहीं है। जब बिखरते नहीं है, एक ही रहते हैं, तो किसी के साथ जुड़ेंगे भी नहीं। आपको प्राइज आ जाता, लेकिन थोड़ा
शब्दों की सेटिंग करिए। आकाश धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है कि परमाणु है, होते ही नहीं है। आत्मा क्या ग्रहण करे, आत्मा उनको लेवे कैसे, ग्रहण करे कैसे, छोड़े कैसे? लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना नहीं हो सकता है। आकाश में अखंड द्रव्य है, परमाणु नहीं है। धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है कि परमाणु नहीं। क्यों नहीं है, उसमें आपका उत्तर काम आएगा कि इनके प्रदेश बिखर के अलग होते ही नहीं, इसलिए उनके परमाणु नहीं है। तो इतना बड़ा अखंड आकाश तो आत्मा ग्रहण करके अपने अंदर तो ले नहीं सकती है। धर्मास्ति का है, धर्मास्ति का है को आत्मा अपने अंदर लेकर के उसके साथ बंध संबंध कुछ नहीं कर सकती है। हाँ जी, पुद्गल के साथ क्यों कर रही है? पुद्गल के प्रदेश बिखर करके अलग हो करके परमाणु बनते हैं। अब उन परमाणुओं के अलग अलग गुणधर्म बहुत हो जाते हैं, इसलिए आत्मा जब भी पुद्गल के परमाणुओं को लेगी उसमें से सब कुछ बनाएगी। साहब, आपको रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए गेहूं पुद्गल है, लेकिन गेहूं का आटा कण 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 वो परमाणु है। अब उन परमाणुओं का समूह जो है, कितना अनंत परमाणु आटे के इकट्ठे होंगे तब एक रोटी बनेगी। और वो रोटी आप खाएंगे तो अंदर जा करके उस पे से परमाणु बिखरेंगे। उन परमाणुओं में जिसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह के परमाणु हैं, वो आपकी आंतों में एब्जॉर्ब होकर शरीर में सेटिंग होगी। अरे ये बात ख्याल में। अब ये काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ चेतन आत्मा का है। आत्मा करता न हो तो ये बात बैठ ही नहीं सकती है। अगर आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाए, ऐसे शरीर में अगर आप, हालांकि मुंह में रखोगे तो चबाएगी नहीं, खाएगी नहीं, लेकिन अगर आपने किसी इंजेक्ट करके ट्यूब से कैसे भी इंजेक्ट करके बॉडी में डाल दिया, अब उसका अंदर बाइफर्केशन कुछ भी नहीं होगा। अब उसमें से प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन कंटेंट्स एब्जॉर्ब करना लेना कुछ नहीं होगा। ध्यान से समझिए, पाचन शब्द है, लेकिन पाचन की सिस्टम प्रक्रिया क्या है? जब हम खाते हैं, चबाते हैं, तब लार जो तैयार होती है, सलाइवा, उसी के अंदर ऐसे एंजाइम है, वहीं से उस खाए हुए पदार्थ की पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। अब वो स्टमक में जाएगी, बाइल डक्ट इकट्ठा होगा, पैंक्रिया वहाँ अपना काम करेगी, लीवर एसिड भेजेगा। अब उससे उसके घी, तेल वगैरह के अंश जो है वो परमाणु टूटेंगे वहाँ पर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर ये काम होगा, किसमें प्रोटीन है, किसमें कैल्शियम, किसमें कैलोरीज, किसमें आयरन, किसमें विटामिन, किसमें मिनरल्स, किसमें क्या, वो सब एक बिल्कुल अलग अलग करके शरीर के सब अंगों तक पहुंचाना है। इसलिए वो ब्लड में घुलते हैं। ब्लड में घुलने का काम छोटी आंतों में होता है। ये पूरा एनालिसिस जो है वो अंदर आत्मा, चेतन आत्मा करती है। बरोबर जिसमें कैल्शियम मिला उसको ले जाकर बोन्स में सेट करना, जिसमें प्रोटीन मिला वो ले जाकर के मसल्स में सेट करना, जिसमें से आयरन कंटेंट्स मिला वो ले जाकर हीमोग्लोबिन में देना, हीमोग्लोबिन में से आरबीसी बनेगा, रेड ब्लड सेल बनेंगे। ये सारी सिस्टम अंदर करता कौन है? वो सिर्फ चेतन आत्मा ही कर सकती है। लेकिन आत्मा को करने के लिए उसके कर्म चाहिए। तो कर्म के आधार पर तेजस नाम कर्म ले करके आत्मा तेजस वर्गणा में से पूरे शरीर के अंदर तेजस शक्ति निर्माण कर लेती है। वो बरोबर कर रहा है काम। तो आई बात, हमें बिना परमाणु के आत्मा क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। अब कोई परमाणु का संग, बंध, संबंध कुछ भी न हो तो समझ जाइए
आत्मा अशरीरी कक्षा में पहुंच गई है, लेकिन अशरीरी में से शरीरी नहीं बनती है। मोक्ष में से आत्मा संसार में नहीं आती है, संसार में से ही आत्मा मोक्ष में जा सकती है। थोड़ा ध्यान देना मेहता जी, इधर क्या हो गया है, अब इन्होंने एक तरफ तो आत्मा का स्वरूप ऐसा माना, ब्रह्म स्वरूप, व्यापक स्वरूप, लोक व्यापी सब कुछ मान लिया, लेकिन अब ये जो है आत्मा कैसे मोक्ष में जाएगी, कैसे वापिस आके अवतार लेगी, क्या करेगी, कैसे, ये सब प्रश्न, हजार प्रश्न इकट्ठे होंगे। अब इनके पास हम उत्तर नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया है कि इनका सबसे बड़ा हमको अद्वैतवाद का बड़ा लंबा खंभा पकड़ के रखना है, वो नहीं छोड़ना है। क्या, चाहे सत्य असत्य हो जाए, चाहे असत्य सत्य हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इनका मूल सिद्धांत है। इसी को मानो तो ही उनके मत में श्रद्धा बोलते हैं, सम्यक दर्शन बोलते हैं। और इसी मत को लेकर शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर अपना भाष्य लिखा और फिर आते आते राधा कृष्णन उन्हीं के मत के फॉलोवर बने। तो जो एक मिथ्यात्व की पकड़ होती है वो इन्होंने बना ली, अब वो उनको छोड़नी नहीं है, किसी हालत में नहीं छोड़नी है। अब वही चक्कर इनका चलता रहेगा सब। अब वेद वेदांतों के अंदर सब ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन की है, व्याख्याएं बनाई है, उसका जो है विवेचन किया है, उसी का ट्रांसलेशन किया है, उन बातों को ही आगे बढ़ाए। तो वेदों को 5000 बरस हो गए, तो वेदों की परंपरा में आते आते संप्रदाय, मत और पंथ अनेक निकलते गए सर। कई लोगों को ये मालूम नहीं है और इनका थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लगता है कि भी हाँ, आखिर दो है, दो के साथ बंध संबंध होगा तब जाकर संसार की व्यवस्था बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। इन्होंने दूसरी बात क्या कर दी, अद्वैत मान करके एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा का अस्तित्व है, कहलाया। बात तो द्वैतवादी भी यही मान रहे हैं। तो महावीर क्या कह रहे हैं, महावीर ने तो अलग से बात करके की कि ये अनंत अनंत आत्मा है, संसार में अनंत अनंत आत्मा है। अब इधर की इसकी भी बात कर लीजिए भाई साहब, ये कितने हैं, तो ये भी अपने आप में अनंत अनंत है। संख्या के अंदर आत्मा भी संसार में अनंत अनंत, अनंत को अनंत के साथ गुणाकार करो, इतनी अनंत अनंत आत्माएं संसार में है। और परमाणु भी संसार में अनंत का अनंत के साथ अनंत बार गुणाकार करो, इतने पुद्गल परमाणु संसार के अंदर है। बोले जैन साहब, ख्याल आ रहा है आपको? महाराज साहब, आपने फरमाया है कि आत्मा अनंत अनंत है संसार में और परमाणु भी अनंत अनंत है। अनंत अनंत को अनंत अनंत से गुणा। हाँ जी, बरोबर है। नंबर 2, अब माता जी आप ये बोल करके इसका एक और सिद्धांत द्रव्यानु योग का जोड़कर बोल सकते हैं। बोलिए, मुझे ख्याल आएगा कि आपने पदार्थ विज्ञान में कुछ अभ्यास किया। नहीं, चलिए था बिना बहन, आपको ख्याल आ रहा है?
चलिए, किसको ख्याल आएगा? हाँ जी, हाँ बोलिए मेहता जी, बोलिए। चेतन अनंत अनंत है, इसीलिए त्रिकाल है। भूतकाल में भी थे, भविष्य काल में भी होंगे और वर्तमान में भी है। वैसे ही उज्जवल परमाणु भी अनंत अनंत होने से तीनों तीन काल में रहेंगे। आपने खाली अनंत शब्द की व्याख्या कर दी। आपको द्रव्यानुयोग के मूल सिद्धांत में क्या बोलना है? अस्तित्व अविनाशी, अस्तित्व बरोबर बना रहता है, चाहे अनंत काल को अनंत काल के साथ जोड़ दो, गुणाकार करो, ये अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। इधर देखिए, जैसे आत्मा का भी अस्तित्व बना रहता है, कभी भी सर्वथा लोप, अभाव, क्षय, नाश कुछ भी नहीं होता है। ठीक उसी तरह से परमाणु का भी अस्तित्व अनादि अनंत काल तक बराबर बना रहता है। एक भी परमाणु का लोप, सर्वथा अभाव, नाश या क्षय कुछ भी नहीं होता है। ख्याल आया आपको? अब ये बातें इनके यहाँ पर नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिए थोड़ा। ऐसी सिद्धांत की, शाश्वत सिद्धांत की बातें इनके यहाँ पर नहीं है। अब क्या हुआ? दोनों का अस्तित्व अनादि अनंत काल। मैंने क्या बोला है शब्द, चौड़िया जी बोलेंगे? माया है कि दोनों का अस्तित्व अनंत अनंत काल से है, रहेगा, और दोनों का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। आपने तो 2 बार 3 बार मत बोलिए, लेकिन शब्द जो छोड़ दिया उसका क्या करना? बोलिए विभा बहन, कौन सा शब्द बोलना है? आत्मा का अनंत अनंत काल से अस्तित्व बना रहता, सर्वथा वो कभी भी लोप, नाश या चलिए, नहीं होता। आपने 2 मिनट पहले की बात बोली है। अच्छा, तो दोनों का अस्तित्व सदा ही अनंत अनंत काल से है और रहेगा। चलिए, आपने भी गलती की साहब, थोड़ा सा जिसने भी ध्यान दिया हो, प्रॉपर शब्द चाहिए। नरेंद्र जी बोलेंगे? नहीं, बोलिए मेहता जी, फिर बात घूम करके आपके पास आए। दोनों चेतन और उज्जवल परमाणु दोनों का अस्तित्व भी रहेगा और अविनाशी भी है। मैंने शब्द बोला है, मैं फिर से बोलता हूँ, अनादि अनंत। चोरडिया जी, आपने क्या दोनों में अनंत अनंत बोल रहे हो, अनादि क्यों नहीं बोल रहे हो? अनादि काल से अस्तित्व है और अनंत काल तक बना रहेगा, बस इतना सा बोलना है। बोलिए। अनादिकाल से अस्तित्व है और अनंत काल तक बना रहेगा। हाँ, अनादि बोलने से क्या फायदा हुआ और अनंत बोलने से क्या फायदा हुआ, पहले ये बोलना है। बोलिए साहब, आ रहे ख्याल में आपको? प्रमोद जी, जया बेन मेहता बोलेंगे? नहीं, चलो बीना बेन बोलो। Anadi means there is no beginning, it's always been there. And Anant means, sorry. You are only making the word meaning in translation in the other language, that is not important. आपको क्या निकालना है? What is the basic fundamental चीज? बोलिए मेहता जी। हाँ, अनादि होने से भी उत्पन्न नहीं हुआ है और अनंत होने से वो कभी नष्ट नहीं होगा। बस इतना ही तो बात। अनादि का मतलब देयर इज नो बिगिनिंग का मतलब आदि नहीं हुई, उत्पन्न ही नहीं हुआ, शुरुआत ही नहीं हुई, कभी बना ही नहीं, कभी बनता ही नहीं है। और दूसरा क्या आया? अनंत, तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, लुप्त तो होता ही नहीं है, इसका अभाव कभी नहीं होता है। अब आपको ये ख्याल आ गया, इस हिसाब से समझने की कोशिश करना साहब।
अरे ध्यान में, अब आपको क्या देखना है कि ये जो है ये आकाश द्रव्य है, इसको आप आकाश द्रव्य के नाम से ये हो गया धर्मास्तिकाय द्रव्य, ये हो गया अधर्मास्तिकाय द्रव्य। अब ये तीनों द्रव्य है, हमने तीनों के बारे में बात कर ली। कैसे द्रव्य है? आकाश भी है, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक कैसे द्रव्य है? अप्रदेश, अपरमाणु। अब इनके परमाणु नहीं होते हैं, है तो सब प्रदेशी द्रव्य है। अब ये बिखरते तो है ही नहीं, अलग तो होते नहीं है, इसलिए आत्मा इनको ग्रहण करे या लेना छोड़ना कुछ नहीं होगा। बरोबर है। अब ये आत्मा संसार के अंदर अनंत आत्मा है। अब आपने ये देखा कि अनंत आत्माओं को भी संसार में ही रहना है। अब इतनी अनंत आत्माएं जो भी है, जहाँ पर भी है, हालांकि महावीर स्वामी ने क्या कह दिया, आप एक सुई का अग्र भाग भी टच करो, इतनी जगह भी बिना आत्मा की खाली नहीं है। यू कैन टच द टिप ऑफ द नीडल वेयर देयर इज नो सोल। बोलिए विभावन, जल्दी बोलो। संसार में एक सुई का टिप भी रख सके उतनी जगह भी नहीं है कि जहाँ आत्मा ना हो। सब जगह आत्मा है। चलिए, अब ये संख्या कितनी हुई ध्यान रखना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक गोला आपको दिख रहा है, इस एक गोले के अंदर ही अनंत आत्मा है। ये एक गोला मैंने बताया, इसके अंदर ही अनंत आत्मा है। ऐसे पूरे 14 लोक के अंदर असंख्य गोले हैं और प्रत्येक में अनंत आत्मा है। और सभी जो है कैसे हैं? अनादि काल से है। आ रहा है ध्यान में? अनादि काल से है और अनंत काल तक बरोबर अस्तित्व बना रहेगा। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आप जरा ये ख्याल आ जाएगा कि जिस तरह से ये अनादि अनंत अस्तित्व मात्र जैन धर्म के केवल ज्ञानी सर्वज्ञ ही बता, अन्य धर्म इस शब्दों को नहीं स्वीकारते। वो अनादि अनंत नहीं कह सकते हैं। अगर वो अनादि अनंत कह दे तो क्या होगा नुकसान उनका? माता जी ध्यान है, बोलिए आप शब्द को। साहब जी, वो एक ही ईश्वर को मानते हैं ना कि एक ही आत्मा है, एक ही ईश्वर है। आप इधर उधर की बात क्यों करते हो? वो भी 3 बार तो बोल दिया। क्या पूछा गया है? आप क्यों नहीं ध्यान देते हो? आप बोलिए। मैं अनधर्मी मानने लगे तो जगत का कर्ता रह गए, जगत की सृष्टि का कर्ता रह गए, इतना नहीं मान सकते भी। हाँ जी, ये बात है ना। अनादि अनंत माने तो सृष्टि का सर्जन विसर्जन हो ही नहीं सकता है। ईश्वर क्या करेगा फिर? उनको ईश्वरवाद मानना है, ईश्वर को कर्ता मानना है। ईश्वर ही सृष्टि का सर्जन करता है, वही संचालन करता है, वही विनाश करता है। अब ये सारा चक्कर ये पकड़ के रखा है
इसके लिए सत्य को नहीं स्वीकारना, इसी को कहते हैं मिथ्यात्व। अरे ये बात समझ में, जगत का सर्जन हो ही नहीं सकता है, संचालन ईश्वर कर ही नहीं सकते हैं, प्रलय, नाश, सर्वनाश, महाविनाश कुछ भी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी के सिद्धांत के हिसाब से बोलेंगे नरेंद्र जी? नहीं, चलिए नवीन भाई बोलो। इस सिद्धांत के अनुसार कोई तत्व, सब तत्व हमेशा के लिए है, सदैव रहने वाले हैं, इसलिए अनादि अनंत, अनादि काल से अस्तित्व है, अनंत काल तक अस्तित्व रहेगा। इन पांचों द्रव्यों में एक भी विनाशी नहीं है, एक भी नाशवंत नहीं है, तो कहां से होगा? आया ख्याल में? कभी भी नाश हो ही नहीं सकता है। ये बात पहले समझिए, आप समझे कि नहीं? एक भी क्यों नहीं होता है? एक भी पदार्थ विनाशी नहीं है, पांचों अविनाशी द्रव्य है, और पांचों अविनाशी का कॉम्बिनेशन ही यूनिवर्स जगत है, तो कैसे विनाशी होगा, कैसे नाशवंत होगा? थोड़ा ध्यान देकर शब्दों को समझिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, कंपलसरी पदार्थ विज्ञान के विषय को बार बार पढ़ करके आप ताज़ा रखिए, नहीं तो यहाँ बार बार तकलीफ पड़ेगी आपको। इसलिए मैं जब पूछूं तो बिल्कुल टिपिकल पॉइंट होता है, उसको ध्यान रखिए। नहीं तो आप, मैं पूछूं कुछ और आप बोलो कुछ, मैं बोलूँगा मुंबई तो आप बोलोगे दुबई, ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको विषय की पकड़ आनी चाहिए, नहीं तो मैं पूछूं, मैं बोलूं और आप दूसरे विचारों में रह जाओगे, तो फिर आपको जो है विषय कभी पकड़ में ही नहीं आएगा। ये आप सभी ध्यान में रखिए, क्योंकि दूसरे का विषय बहुत आसान है। द्रव्यानुयोग का, पदार्थ विज्ञान का विषय अगर आपने बार बार स्वाध्याय नहीं किया, चिंतन मनन नहीं किया, तो उपस्थित नहीं रहेगा, और उपस्थित नहीं रहेगा तो बार बार तकलीफ आएगी। चलिए, आकाश भी कैसा है? अनादि अनंत अस्तित्व वाला है। धर्मास्तिकाय कैसा है? अधर्मास्तिकाय कैसा है? अनादि अनंत कालीन अस्तित्व वाला है। आत्मा भी कैसी है? भले अनंत है संख्या में, संख्या में अनंत अनंत है, लेकिन है कैसी? द्रव्य स्वरूप कैसा है? अनादि अनंत कालीन अस्तित्व वाला है। क्यों है? आत्मा बनाई नहीं जाती है, आकाश बनाया नहीं जाता है, धर्मास्तिकाय बनाया नहीं जाता है, अधर्मास्तिकाय बनाया नहीं जाता है, उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं। जब उत्पन्न ही नहीं होते हैं, बनाया ही नहीं जाता है, तो बनाने वाले को ईश्वर मानकर करता कहना, ये तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व हो जाए, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक वैसे ही परमाणु द्रव्य भी जो है, बुद्गल द्रव्य भी है, उसके भी जो परमाणु है वो भी ऐसे ही है, अनादि अनंत है। बुद्गल के परमाणु भी बनाए नहीं जाते हैं, वो भी उत्पन्न नहीं होते हैं, वो भी नष्ट नहीं होते हैं, उनका भी अस्तित्व बना रहता है। ध्यान देना, इस शब्दों में गलती मत करना, नहीं तो लोग बोलेंगे पुद्गल के लिए मैंने परमाणु के लिए बोला है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ? ये इसके साथ में अनंत अनंत परमाणु है।
ये पुद्गल द्रव्य है और ये पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं साहब। अब आप ध्यान दीजिए, अब क्या है इसके अंदर। हमने ये कहा कि ये आत्मा है, आप जीव बोलिए कि आत्मा बोलिए, बात ये की। अब संख्या कितनी है, ये अनंत की संख्या है। अब ये परमाणु ये कितने हैं, ये परमाणु कितने हैं, ये भी अनंत है। अभी आपने क्या सुना ध्यान से, दोनों अनादि अनंत काल। ध्यान देना पहले, जब मैंने अनंत अनंत बोला तब संख्या अनंत अनंत है, ये भी ख्याल आ गया। और अनादि अनंत बोला तब कालिक एंगल से, काल की दृष्टि से अनादि काल से है और भविष्य के अनंत काल तक रहने वाले। क्या बोला नवीन भाई, ये भी विनाशी नहीं है, ये भी विनाशी नहीं है। आत्मा भी नष्ट नहीं होती है, परमाणु भी नष्ट नहीं होता है, अस्तित्व बना रहेगा। दोनों का अस्तित्व हमेशा ही बना रहेगा। लेकिन अब इन दोनों का इंटरेक्शन जो है, मिलना जुड़ना, फिर अलग होना, फिर संयोग होना, फिर संबंध से जुड़ना, फिर अलग होना, फिर संबंध से जुड़ना, फिर अलग होना, ये कितनी बार होगा। आज हम जाकर सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, मेरी आत्मा इन पुद्गल परमाणुओं के साथ भूतकाल में कितनी बार बंध संबंध से जुड़ी और कितनी बार अलग हो गई, कितनी बार। प्रमोद जी बोलिए, पहले प्रश्न क्या है। आप जल्दी करिए, टाइम बचाइए। चलिए जैन साहब बोलिए, जल्दी करिए। हाँ बोलिए। सिमंदर स्वामी को अगर जाके पूछे कि आत्मा और पुद्गल का मिलन कितने कितने साल से है। आपने क्या साल शब्द क्यों जोड़ दिया? मतलब अनादि अनंत से है। हाँ जी, पहली बात ये है, ध्यान रखिए, आत्मा और पुद्गल। हे भगवान, मेरी आत्मा ने इन परमाणुओं के साथ बीते अनंत भूतकाल में कितनी बार संबंध बनाया, जोड़ा, फिर बिखरा, फिर बनाया, फिर जोड़ा, फिर बिखरा, ये कितनी बार हुआ है। सिमंदर स्वामी कहते हैं लास्ट शब्द मेरे पास है, क्योंकि शब्दों की मर्यादा है, अब दूसरा शब्द ही नहीं बैठ सकता है। अनंता अनंत, अनंता अनंत बोलने का कारण क्या है, अनंत का अनंत के साथ गुणाकार करो। इतनी बार आत्मा ने पुद्गल द्रव्य का संबंध किया, फिर छोड़ा, फिर संबंध किया, फिर बनाया, फिर छोड़ दिया, फिर संबंध किया, उसमें से कुछ बनाया, फिर वापिस छोड़ दिया। अब ये दोनों का इंटरेक्शन अंदर अंदर अनंत अनंत बार हुआ, लेकिन न तो आत्मा का अस्तित्व नष्ट हुआ और न ही पुद्गल के परमाणु का अस्तित्व नष्ट हुआ। अब माता जी बरोबर माप के शब्द बोलना, मैं पहले विनती करता हूँ, आप इधर उधर मत बोलना, बोलिए। आत्मा का पुद्गल के साथ में अनंता अनंत बार संबंध हुआ, परमाणु का संबंध हुआ और अनंता अनंत बार संबंध छूटा। फिर भी कभी भी किसी का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, न परमाणु का न आत्मा का। हाँ, न परमाणु का अस्तित्व नष्ट हुआ, न आत्मा का अस्तित्व नष्ट हुआ। क्यों नहीं अस्तित्व नष्ट हुआ, बिना बहन बोलिए जल्दी। क्योंकि अस्तित्व अविनाशी है, अनादि अनंत काल से है। हाँ जी, बस। अब दोनों का ही अस्तित्व, इनका पांचों का है, इन दोनों का ही अस्तित्व कैसा है, अनादि अनंत कालीन है, अनुत्पन्न अविनाशी है, नष्ट तो कभी होना ही नहीं, नाश तो कभी होगा ही नहीं साहब। तो ये जो संयोग वियोग की प्रक्रिया अनंत अनंत बार होगी, क्यों होगी?
क्यों होगी? क्योंकि आत्मा बिना पुद्गल परमाणु को ग्रहण किए कुछ भी नहीं कर सकती। पुद्गल को कोई लेना देना नहीं है, परमाणु को कुछ भी लेना देना नहीं है, परमाणु का नुकसान भी कुछ नहीं है, परमाणु को फायदा भी कुछ नहीं है। अब जो कुछ होगा वो आत्मा का होगा, नुकसान भी होगा तो आत्मा का, फायदा भी होगा तो आत्मा का। क्यों होगा? इधर देखिए चौरडिया जी, परमाणु आत्मा को खींच के ले रहे हैं कि आत्मा परमाणु को खींच के ले रही है? आत्मा परमाणु को ले रही है। बोलिए नरेंद्र जी। नहीं, आत्मा परमाणु को खींच रहा है ना। बराबर, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, क्यों क्यों? कारण क्या है? आत्मा चेतन द्रव्य। हाँ जी, दूसरा शब्द क्या बोलना चाहिए? आत्मा सक्रिय द्रव्य है। आया ख्याल में? आकाश सक्रिय नहीं है, धर्मास्तिकाय सक्रिय नहीं है, अधर्मास्तिकाय सक्रिय नहीं, निष्क्रिय द्रव्य है। इसलिए इनका तो ये तो आधारभूत द्रव्य हो गए। आकाश तो मात्र जगह देने के लिए, धर्मास्तिकाय मात्र गति के लिए, अधर्मास्तिकाय मात्र स्थिति के लिए, इसलिए उनका प्रश्न बीच में नहीं आ रहा है। अस्ति कायात्मक ये तीनों हैं, वो आधार द्रव्य हो गए। अब दोनों में से ये दो है कि जिनका एक्शन रिएक्शन इंटरेक्शन होता ही रहेगा। इसको ध्यान से सुनना, पहले कह रहा हूं। इस बात को महावीर स्वामी ने अपने केवल दर्शन से देख करके अब इनके संबंध को उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से स्पष्ट किया। बोलिए, ख्याल में आ गया आपको? अब ये कौन कर सकता है? ये किसका काम है? जिनको केवल दर्शन में सब कुछ बरोबर क्लियर दिखाई देगा, वो ये शब्द प्रयोग करके कह सकते हैं आत्मा ने भूतकाल में अनंत बार इन परमाणुओं को ग्रहण किया, उसमें से कुछ लिया, बनाया, तब हो गया उत्पाद। और जब फिर वापस नाश कर दिया, छोड़ दिया, उसको बोला व्यय। अब ये कितनी बार हुआ? ये कितनी बार होता रहा? अनंत 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 बार होता ही रहा। अब क्यों होते रहेंगे? दोनों ही अविनाशी है, दोनों ही अविनाशी है, दोनों का ही विनाश नहीं होना है, दोनों का ही नाश नहीं होना है। ये विशेषता है, तो नष्ट तो होने ही वाले नहीं है। तो भले ही आत्मा अनंत 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 बार ले, ग्रहण करे, बनाए, अपना काम करे, छोड़े। हमने आज हम जाके सिमंदर स्वामी को पूछे, हे भगवान, मैंने बीते अनंत भूतकाल में कितनी बार आहार लिया, शरीर बनाया, फिर विसर्जन किया, छोड़ा हमने। चलो पूछेंगे आप सिमंदर स्वामी, क्या उत्तर देंगे? चलो और कुछ नहीं, अनंत जन्मों का नहीं, इस जन्म में कितनी बार पानी पिया, कितनी बार पेशाब किया, कितनी बार पानी पिया, कितनी बार पेशाब करके वापस विसर्जन किया। क्या हुआ भाई साहब? पानी की पर्याय का परिवर्तन हुआ। जब हमने लिया, पिया तब, और जब पेशाब किया, यूरिन के रूप में बाहर फेंका, तो क्या हुआ? पर्याय बदली। क्या पर्याय क्या बदली? पिया तब पानी इतना साफ सुथरा स्वच्छ था, हमारे शरीर में जाकर पित्त आदि टॉक्सिन्स उसमें मिल करके पेशाब किया, तब वो पीला पीला बन करके बाहर निकला। क्यों हुआ ऐसा? जो शरीर में एसिड का पोर्शन है, पित्त का प्रकोप है, तो शरीर अपनी नेचुरल क्रिया कर रहा है। शरीर प्रत्येक मिनट में बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है,
तो उतने एसिड को लाकर पेशाब में डाल करके बाहर फेंक दिया, इसलिए हमारा पेशाब पीला 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 हो रहा है। तो पर्याय तो बदली ना, तो क्या हो गया, इन दोनों के कारण पर्याय का, अब पर्याय तो बनती है, लेकिन पर्याय बनती है तो पर्याय बदलती भी है। किसके कारण बदलेगी? चोरनिया जी ध्यान से बोलिए। हाँ मां साहब, पर्याय बदलेगी, उत्पाद और व्यय की प्रक्रिया से बदलेगी ना, पर्याय बदलेगी। बस बस, बहुत अच्छा, आपका फर्स्ट प्राइज आया। ऐसे सोच समझ करके बोलोगे ना तो ही समझना। पर्याय क्यों बदलती है? उत्पाद व्यय के कारण बदली है। अब उत्पाद व्यय किसका किसके साथ हो रहा है? आत्मा ही सक्रिय द्रव्य है, उसी को पुद्गल परमाणु लेने हैं। अब इन परमाणुओं को लेकर के आत्मा क्या क्या बनाती है, कैसा कैसा बनाती है, कितना कुछ बनाती है, क्या है? उनके अंदर एक टॉपिक कर्म का है। अभी तो हमने आहार की बात की, आहार की बात से आपको ख्याल आ गया, लेकिन आत्मा ने अनंत अनंत जन्मों के अंदर कितनी बार क्या क्या बनाया, क्या क्या। जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगी वहां तक आहार किए बिना नहीं रहेगी। बोलिए विभा बहन, ये तो बोलना आएगा, आसान है। जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगी तब तक आहार के बिना नहीं रहेगी। अब आहार करना मतलब क्या? ये परमाणु ग्रहण करके अपनी बॉडी में सेट करना, इसको कह रहे हैं आहार ग्रहण करना। बोलिए जया बहन, बड़ा अच्छा आसान शब्द है, सेंटेंस बोलना है। बोलेंगे प्रवीण जी जैन बोलेंगे, जयंत भाई शाह बोलेंगे, शैला बहन दलाल ये बोलेंगे। परमाणु को ग्रहण करके, ये परमाणु को ग्रहण करके हाँ जी, आत्मा में सेट करे। आत्मा में नहीं, आत्मा परमाणु को ग्रहण करेगी ना, और आत्मा परमाणु को ग्रहण करेगी, वो बॉडी में जाकर के शरीर निर्माण का काम करेंगे। बस खाली उसको सेट करना है। अब हम अपने शरीर को देखें, हमारे शरीर की बोन्स जो हड्डियां बनी है, कितने परमाणु हैं? अनंत है। हमारे शरीर में मसल्स बनी है, कितने परमाणु हैं? अनंत है। आपका माताजी वजन जो है 90 केजी 100 केजी जो बना है वो क्या है? वो पुद्गल परमाणुओं का भार है। आत्मा तो बिल्कुल वजन रहित है, आत्मा भारी नहीं है, आत्मा हल्की नहीं है, आत्मा को कोई भार वजन कुछ होता ही नहीं। तो भार वजन किसका है? बालक माता के गर्भ में आया तो जितने परमाणु ग्रहण करके जैसा शरीर बनाया तो भार बन गया, वजन हो गया। अब 1 महीने में कितना वजन, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का वजन बढ़ता जाए। क्यों वजन बढ़ रहा है? किसका वजन बढ़ रहा है? परमाणु ग्रहण करके शरीर बना रहा है, सेट कर रहा है, परमाणु का वजन है। ध्यान रखकर सुनिए, आकाश का भार वजन नहीं होता है, धर्मास्थि काय का भार वजन नहीं होता है, अधर्मास्थि काय का भार वजन नहीं होता है, आत्मा का भार वजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पुद्गल का ही भार वजन होता है। बोलिए जैन साहब, बरोबर बोलेंगे? आपने फरमाया कि 5 में से 4 का भार वजन नहीं होता, उसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और इनका परमाणु का ही वजन होता है बस। चलो बहुत परमाणु का ही वजन। हाँ बहुत अच्छा, आपने बरोबर शॉर्ट में भी सेट कर लिया। अब ये जो परमाणु का ही वजन होना ना होना, तो पुद्गल एक ही द्रव्य है, परमाणु एक ही द्रव्य है कि जिसका भार वजन होता है। ख्याल आया? अब ये सब ग्रहण तो आत्मा को ही करना है,
वजन भी बनेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आत्मा अनंत परमाणु इकट्ठे करेगी, लेगी, ग्रहण करेगी, सेट करेगी, तब उस पुद्गल परमाणुओं का शरीर बनेगा। तो शरीर का तो वजन बनना ही बनना है, निश्चित रूप से बनना है। हर किसी का, कोई भी हो संसार में भाई, वो चाहे निगोद का जीव है कि चाहे एक केंद्रीय का है, चाहे पानी पृथ्वी वजन का है, काय का है, पानी का है, किसी का भी है, वायु काय का भी वजन है। आपके पास मापने की प्रक्रिया हो तो आप मापिए। अब पानी का वजन है कि नहीं, उठाओ, एक बाल्टी उठा के देख लो कितना वजन है पानी का। पृथ्वी का एक भी कोई भी पदार्थ उठा के देख लो, मिट्टी उठाओ, धूल उठाओ, पत्थर उठाओ, कुछ भी देख लो, सोना चांदी कुछ भी उठाओ, वजन है। ये बात नहीं कि बिना वजन का है। वनस्पति का में गए लकड़े का वजन है, पत्ते का वजन है, फूल का वजन है, फल का वजन है, बार है, सबका है। क्यों है? सब परमाणु में से बने, सबको परमाणु में से ही बनना है। तो क्या होगा? बिना भार के कैसे होगा? बने ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। बिल्कुल बात सही है। ये बात आप समझिए, पहले इसको ध्यान में लेना है। अगर ये बातें नहीं बैठी तो कुछ भी नहीं बैठेगा। पूरा फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का साइंस जो है वो इस पर है। और पदार्थ विज्ञान में दो बात का ध्यान रखिए। एक बात पदार्थों का स्वरूप, और दूसरी तरफ उससे बनने वाले सिद्धांत, परमानेंट प्रिंसिपल जो बनेंगे, परमानेंट सिद्धांत जो बनेंगे, उसको ध्यान में रखिए। आ गई बात समझ में? चलिए साहब, क्या करूं, घड़ी तो बहुत आगे दौड़ रही है। हम बात को लेकर के अग्निभूति के प्रश्न पर आ रहे हैं। कर्म बनते हैं कि नहीं, कर्म है कि नहीं, कर्म है तो कैसे। अब कर्म बनने की प्रक्रिया कैसे, और कर्म बनने के लिए घटक पदार्थ क्या है? वो घटक है परमाणु। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए बोलिए छोटिया जी, कुछ प्रश्न है? आपने जो देत बाद में जो अविद्या और माया का बताया, अविद्या और माया का क्या अर्थ हुआ महाराज? अरे वो आगे आएगी बात। हाँ, वो आगे। नमो नियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो वच्छायणम, नमो लोये सर्वसागुणम, एषु पंच नमो कारो सर्व पापपणासनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।